नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि लिब्रे ऑफिस कॉल्क में सेल को नंबर फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रूप में किस प्रकार से चेंज करते हैं। काफ़ी सारे एक्सेल पे मैंने वीडियो डाला था, तो एक्सेल पर काफ़ी कमेंट आए लोगों के कि सर लिब्रे ऑफिस कॉल्क में नंबर फॉर्मेटिंग नहीं हो रहा है, कहाँ से होता है, किस ऑप्शन से होता है। तो आइए देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस कॉल्क में नंबर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन के लिए क्या विकल्प होता है और कहाँ से इसे हम बदलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिब्रे ऑफिस काल्क स्प्रेडशीट ओपन कर रखा है मैंने, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, शीट, डेटा, टूल्स, विंडोज, शेल्फ नाम के मेनू बार मिल रहे हैं और नीचे कुछ टूल्स बार आपको दिख रहे हैं। टूल्स सेल, आप जानते हैं कि स्प्रेडशीट में हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में होता क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है। यानी जो डेटा होता है हमारा, दो कैटेगरियों में डिवाइड किया गया, डेटा फॉर्मेट और टेक्स्ट फॉर्मेट। अब टेक्स्ट फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट में अंतर क्या है। तो अंतर, आप सबसे पहला अंतर तो ये जान लीजिए कि नंबर फॉर्मेट जो होता है उसे जब लिखते हैं, आप सेल में एडिट कीजिए, देखिए सेल के राइट साइड से लिख रहा है। सेल की एडिटिंग कहां से हो रही है, सेल के राइट साइड। यदि आप ABCD लिखते हैं तो सेल के लेफ्ट साइड से होता है। यहाँ पर देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ABCD जो लिखा है वो सेल के लेफ्ट साइड में लिखा है और 1 2 3 जो लिखा हुआ है वो सेल के राइट साइड में। तो यही नंबर फॉर्मेट और अल्फाबेट फॉर्मेट में अंतर होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट जिसे कहते हैं। आप ये अंतर तो समझ ही गए होंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट में क्या अंतर होता है। एक बार फिर से जान लीजिए कि नंबर फॉर्मेट हमेशा सेल के राइट साइड से लिखना प्रारंभ होता है, और जबकि टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है वो सेल के लेफ्ट साइड से लिखता है। अब आइए देखते हैं कि नंबर फॉर्मेटिंग क्या है। बात करें अगर नंबर फॉर्मेटिंग की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीट है, नंबर फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये आपने समझ लिया। अब मान लीजिए कि कुछ आपने लिखा है, मान लिया मैंने कोई वैल्यू दिया 1 2 3, इसके आगे पीछे कुछ यूनिट जोड़ना है, मान लीजिए किलोग्राम जोड़ना है आपको, तो ये कैसे जोड़ेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग में कस्टम बदलाव, यानी नंबर फॉर्मेट में है संख्याएं, उसे मुझे कस्टम फॉर्मेट यानी अपने इच्छा अनुसार उसमें कुछ अतिरिक्त चीजों को ऐड कर देना, कस्टम फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। तो 124 है, अब 124 में यदि मुझे कोई यूनिट एडिट करना है, तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले यदि आप कोई यूनिट एडिट करना चाहते हैं या नंबर फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कस्टम एडिटिंग करना चाहते हैं, तो सिर्फ हम उस एरिया को, जैसे मान लीजिए F कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, या फिर सॉरी V कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब आप उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद में माउस की राइट क्लिक कीजिए और नीचे आप देखेंगे, आप नीचे देखेंगे तो मिल जाता है फॉर्मेट सेल का ऑप्शन। एक फॉर्मेट सेल का ऑप्शन मिलता है नीचे, यहाँ देखिएगा, फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, जिसमें देखिए है बहुत सारे ऑप्शन है, ऑल है, यूजर डिफाइंड है, नंबर, प्रेजेंट, परसेंट, करेंसी, डेट, टाइम, etc अन्य प्रकार के कॉलम है। आपको नंबर फॉर्मेट को चेंज करना है, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए सब सर्वप्रथम फॉर्मेट क्या है, जनरल फॉर्मेट है। अब इसे जनरल फॉर्मेट तो है, बट मुझे अपनी इच्छा से कुछ एडिट करना है इसमें, तो क्या कर देते हैं, आप नीचे थोड़ा सा देखिएगा, डाउन एरिया में ऑप्शनल है,
और फॉर्मेट कोड है। फॉर्मेट कोड में क्या लिखा हुआ है? जनरल लिखा हुआ है। आप जनरल को इरेज कर दीजिए ऐसे। यहाँ पर देखिए सेल में भी ये सेल एडी जो लिखा हुआ है इस पर देखिए, जैसे जैसे आप जनरल के ऑप्शन को डिलीट करते हैं या कुछ लिखते हैं तो इसमें बढ़ता पॉइंट जाता है। आप ध्यान दीजिए, हमें फॉर्मेट कोड पर यूनिक चीजों को लिख देना होता है। यूनिक मीन्स जो चीज आप एडिट करना चाहते हैं, जो चीज आप एडिट करना चाहते हैं उसे आप एडिट कर दीजिए यहाँ पर। जैसे आप 0 स्टार्ट किए, डॉट 0 हमारा नंबर संख्या का प्रतिबिंब होगा, यानी कि 0 के स्थान पे कोई भी नंबर आप एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद डॉट लग जाए और फिर जो चीज आप एडिट करना चाहते हैं उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए। मान लीजिए जैसे किलोग्राम आप एडिट करना चाहते हैं तो आप केजी लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिएगा और इसे ओके कर दीजिए। ओके के ऑप्शन से यहाँ पे देखिए सही का चिन्ह है, आप सही कर दीजिए और ओके के बटन को आप प्रेस कर दीजिए। हो गया। अब इस एरिया में, यानी जो एरिया आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पर यदि आप कुछ लिखते हैं तो किस में आएगा? केजी में आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा 45 तो मैंने लिखा, नीचे एरिया में आप 78 लिखते हैं, 78 केजी, ऐसे यानी कि केजी फॉर्मेट। मैंने यूनिक कोड क्या डाल दिया? केजी। जितना भी लोग लिखेंगे वो सब केजी के अंतर्गत आएगा, उस एरिया में जितनी एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा था। तो इस प्रकार से नंबर फॉर्मेटिंग को कस्टम फॉर्मेटिंग में आप बदल सकते हैं। आगे यदि कुछ ना समझ में आए तो उसे कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं।